हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है गीता अवलोकन। आजकल हम वर्तमान में इस कोर्स के अंतर्गत अध्याय 18 का अध्ययन कर रहे हैं और अध्याय 18 पर हमारी आज ये 10वीं कक्षा है। तो हमने अभी तक अध्याय 18 के ऊपर 9 कक्षाएं आयोजित कर चुके हैं और आज की हमारी ये 10वीं कक्षा है। इस अध्याय का शीर्षक है उपसंहार, संन्यास की सिद्धि। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अभी तक गीता का जितना भी उपदेश उन्होंने 17वें अध्याय तक दिया है, उसी संदेश को संक्षेप में पुनः एक बार दोहराया है। तो इसलिए ये अध्याय एक प्रकार से बड़ा महत्वपूर्ण है कि यदि भगवत गीता हमने पूर्ण रूप से नहीं भी पढ़ी हो, तो इस अध्याय को यदि बड़े ध्यान से अगर हम पढ़ लें, तो मुख्य रूप से गीता के अंदर जो मुख्य मुख्य जो बातें कही गई हैं उन्हें हम पकड़ सकते हैं, उन्हें हम जान सकते हैं। आज की हमारी ये 112वीं कक्षा है। मंगलाचरण प्रार्थनाओं से आज की इस कक्षा का शुभारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आपके सामने वह स्लाइड प्रस्तुत है जिसमें हमने अध्याय 18 का अवलोकन मानचित्र दिखाया है। इस मानचित्र में आप ये अब देखकर जान सकते हैं कि हमने अध्याय 18 को कहाँ तक समझ लिया है, कहाँ तक उसका अध्ययन पूर्ण कर लिया है। एक बार पुनः आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि हमने अध्याय 18 के इस मानचित्र में 7 विषय में इसको विभाजित किया है। इन 7 विषयों में से हमने 6 विषयों के ऊपर, 6 विभागों के ऊपर अपनी चर्चा पूर्ण कर ली है। आज हम 67वें से लेकर 78वें श्लोक से अपनी कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। तो मुख्य रूप से हम हर बार अपनी कक्षा में इस अवलोकन मानचित्र को एक बार दोहराते हैं ताकि भक्तों को पुनः स्मरण हो जाए कि क्या हमने अध्याय 18 में पढ़ा है। और जैसे कि मैंने कहा कि अध्याय 18 में संपूर्ण गीता का एक प्रकार से पुनः एक बार उसको संक्षेप में श्री कृष्ण ने दोहराया है। तो यदि हमने पहले अध्यायों की अध्ययन इस प्रकार से नहीं किया है, गहनता से नहीं किया है, तो अध्याय 18 के अध्ययन से एक बार हम गीता के हर विषय वस्तु को पकड़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। तो पहले विभाग में उन्होंने कर्म योग द्वारा बंधन से मुक्ति, चूंकि अर्जुन युद्ध करने में इस बात से घबरा रहा था कि उसको अपने बंधु बांधवों की हत्या का पाप लगेगा और वो किसी ना किसी पापमय कर्म के बंधन से बंध जाएगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर, कर्म फल से अनासक्त होकर यदि तुम कर्म करते हो, तो तुम्हें कर्म के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी, तुम कर्म के बंधन में नहीं फंसोगे। तो वो उसको प्रेरित कर रहे थे कि वो बिना किसी राग द्वेष के अपने कर्तव्य में, क्षत्रिय धर्म में लगे, ताकि उसको कोई
मन में कोई शंका न रहे कि मुझे इस प्रकार से किसी कर्म का बंधन लगेगा। उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण इसी बात को थोड़ा और आगे ले जाते हैं और यहाँ दूसरे विषय में समझाते हैं कि कर्मयोगी का वास्तव में ज्ञान क्या होता है। वो किस बुद्धि से, किस दृष्टिकोण से अपना कर्म करता है। और फिर विवेचना करते हैं श्री कृष्ण यहाँ 13 से 17वें श्लोक में गहन विवेचना करते हैं कि किसी भी कर्म को करने के 5 कारण होते हैं। किसी भी कर्म की सफलता को यदि प्राप्त करना हो तो उसमें 5 कारण होते हैं। तो मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसमें मुख्य रूप से संदेश ये था कि उन 5 कारणों में से जो सबसे प्रमुख कारण है वो है भगवान का एक प्रकार से आशीर्वाद होना, भगवान का उसके अंदर सहयोग होना, कि जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी वो कर्म जो है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो योगी, कर्म योगी जो है इस बात को जानता है कि वो वास्तव में करता नहीं है और भगवान की इच्छा के बिना कोई भी कर्म जो है सफल नहीं हो सकता है। तो इस बात को कर्मयोगी जानता है। फिर तीसरी बात जो हमने समझी थी कि कोई भी कर्म हम करते हैं तो उससे उन उन कर्मों में हम जिस गुणों में स्थित होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, वो हमारे कर्म को प्रभावित करते हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ पर बड़ा विस्तार से विश्लेषण करते हुए बताते हैं कि कर्ता, कर्म, ज्ञान, उसके अलावा बुद्धि, धृति और आप ये समझिए कि सुख, अलग अलग प्रकार से जो भी कर्मों के साथ जो भी अलग अलग प्रकार के ये घटक जो जुड़े हुए हैं, उन सभी का वो अलग अलग उदाहरण देते हैं कि कैसे कर्म जो है वो भी सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में होता है, कर्ता भी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में होता है, इस प्रकार से। और इस बात की विवेचना करते हुए वो अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि हमें ये समझना चाहिए कि सत्व गुण में कर्म कौन से हैं, तमोगुण में और रजोगुण में कर्म कौन से हैं। हमें सत्व गुण में जो कर्म है उनको स्वीकार करना चाहिए। रजोगुण और तमोगुण के का जो प्रभाव है इन सभी बातों पर, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। और फिर इस बात को वो चर्चा को आगे ले जाते हुए ये बताते हैं कि ये भी समझो कि सभी लोग इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो सभी अपने कर्मों से, अपने इन इन गुणों से बचे हुए नहीं हैं, सभी गुणों से प्रभावित रहते हैं। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एक प्रकार से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया यहाँ पे। कॉन्फ्लिक्ट कैसे? एक तरफ तो भगवान कह रहे हैं कि हमें अपना कर्तव्य समझकर कर्म करना चाहिए, इस प्रकार से किसी भी कर्म फल से आसक्त नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं, गुणों में हम प्रभावित होंगे। अब गुणों से प्रभावित भी होंगे और कर्म कर्म भी ऐसा करना चाहिए जो कर्तव्य कर्तव्य के अनुसार हो, कर्तव्य भावना के अनुरूप हो। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण फिर उसका उपाय बताते हैं कि कैसे हमें उन्होंने एक प्रणाली जो है उन्होंने तैयार करी है, जिसे बोलते हैं वर्णाश्रम प्रणाली। तो वर्णाश्रम प्रणाली में वो ये बता रहे हैं कि कैसे अलग अलग व्यक्ति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार से वो अलग अलग विभागों में उनको विभाजित किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार उनके सबके अलग अलग कर्म हैं। ब्राह्मण जो है वो सात्विक होता है, क्षत्रिय जो है वो सात्विक होता है, राजसिक होता है, वैश्य जो है वो राजसिक स्वभाव का होता है और शूद्र जो है मूलतः तामसिक स्वभाव का होता है। तो यदि अपने अपने आश्रम में रहते हुए, अपने अपने वर्ण में रहते हुए वो व्यक्ति अपने बताए हुए कर्तव्य कर्म को करता है, तो फिर उसको एक प्रकार से कर्मों का बंधन नहीं लगता है, वो उसको कोई पाप नहीं लगता है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने दोनों बातों को एक प्रकार से मिला दिया। कर्तव्य भी हो गया और गुणों से यदि वो प्रभावित हो भी रहा है तो उन गुणों के अनुसार भी वो अपना कर्म, जैसे शास्त्रों में बताया गया है, यदि वो करता रहता है तो वो इस प्रकार से उसको पाप से वो प्रभावित नहीं होता है। तो ये सब चीजें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संतुष्ट करने के लिए बता रहे हैं कि भी कैसे वो चिंता ना करे कि उसको पाप का कर्म, पाप का फल लगेगा इत्यादि। इस तरह से वो सब समझा रहे हैं। फिर हमने विस्तार से व्याख्या करी कि कैसे कर्मयोग करते करते फिर वो व्यक्ति अपने आप को शुद्ध बनाता है और फिर वो कर्मयोग से अगले स्तर पर पहुंचता है जहां पर वो
ज्ञान योग में करने के लिए अपने आप को तैयार करता है। तो ज्ञान योग की हमने पूरी प्रक्रिया वहां समझाई। वहां से फिर हमने उसको और आगे लेकर गए कि कैसे ज्ञान योग से शुद्ध करने के बाद भी वो व्यक्ति, उसको फिर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति स्वीकार करनी होती है, ताकि वो भगवान श्री कृष्ण के धाम तक पहुंच सके, उनके स्थान तक पहुंच सके। और फिर अंततः यहाँ छठे विभाग में हमने शुद्ध भक्ति अर्थात कृष्ण भावना में कार्य। तो यहाँ जो पांचवें विभाग में हमने पढ़ा, यहाँ तो हमने बहुत एक तरह से क्रम अनुसार जो एक प्रक्रिया बताई गई है, पहले कर्म योग, उसके बाद फिर ज्ञान योग, फिर ज्ञान योग के बाद फिर भक्ति योग। तो एक लंबा ये जो प्रक्रिया है बड़ी लंबी है, इसमें काफी समय बहुत लग जाता है, कई जन्म लग जाते हैं। लेकिन शुद्ध भक्ति, इसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे शरणागत हो जाए, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलने लगे, मुझे ही जीवन का एक प्रकार से लक्ष्य बनाए, तो वो अलग अलग कर्मों में रहता हुआ अगर मेरे बताए हुए मार्ग पर चलता है तो वो फिर मुझे प्राप्त करता है। तो यहाँ छठे विभाग में भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा मार्ग बताया है जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित है, और यदि उस मार्ग पे चला जाए तो बहुत सरलता हो जाती है भगवान तक पहुंचने में। फिर हमें वो लंबा मार्ग नहीं लेना पड़ता, जैसे कर्मयोग के बाद ज्ञान योग, ज्ञान योग के बाद फिर भक्ति योग, वो मार्ग नहीं लेना पड़ता। हम चाहे जिस भी स्थिति में हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, चाहे हम बहुत, हमारी चेतना का स्तर बहुत नीचे है, और या चाहे हमारी चेतना का स्तर बहुत ऊंचा है, किसी भी परिस्थिति में हम श्री कृष्ण की भक्ति को स्वीकार कर सकते हैं और उस रास्ते पर चलते हुए अपने आप को परम लक्ष्य अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंच सकते हैं। इसके तुलना में जो दूसरा मार्ग है, जो पांचवें विभाग में यहाँ बताया गया है, उसमें कर्म योग के बाद ज्ञान योग। अब ज्ञान योग ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर सकता है, उसके लिए उसकी चेतना को शुद्ध होना, एक स्तर तक शुद्ध होना बड़ा आवश्यक है। तो यहां तक देखिए, मैंने थोड़ा समय लिया आज और ये बताने के लिए कि अध्याय 18 में मूलतः हमने कौन कौन सी विषयों की चर्चा करी है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अब अर्जुन को शुद्ध भक्ति के स्तर तक ले आए हैं, और फिर आगे हम 67 और 68वें श्लोक से आगे अपनी चर्चा आरंभ करेंगे। लेकिन इससे पहले पिछली कक्षा में हमने जो मूलतः जो बिंदु पर बातचीत करी थी, वो भी एक बार आपको पुनः स्मरण कराते हैं। तो देखिए 177वीं स्लाइड के पास, हाँ जी, ये तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये भगवान की शुद्ध भक्ति को लेकर ये सब चर्चा हो रही है। यहाँ देखिए हमने पिछली बार क्या पढ़ा? हमने पिछली बार पढ़ा कि श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और वे भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में बैठे जीव को भरमा रहे हैं। अर्थात यहाँ श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम ये मत समझो कि तुम्हारा स्वभाव ही सब कुछ है, क्योंकि अर्जुन को वो पहले बता चुके हैं पिछले श्लोक में, इससे पिछले श्लोक में, कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव द्वारा नियंत्रित है। तो अर्जुन कहीं ये ना समझ बैठे कि भाई स्वभाव से ही सब कुछ चलता है, जैसा स्वभाव मिल गया बस उसी से ही सब कुछ गाड़ी चलने वाली है। नहीं, उससे अगले श्लोक में इस बात की स्पष्टता आ जाती है कि वास्तव में ये स्वभाव भी कहाँ से मिलता है? ये स्वभाव भी मिलता है परमात्मा से, भगवान से ही मिलता है। और फिर उस बात को समझाने के लिए वो बताते हैं कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और वे अपनी भौतिक शक्ति से इस यंत्र में बैठे जीव को भरमा रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जीव अकेला नहीं है, परमात्मा सब देख रहे हैं। परमात्मा चूंकि उसके साथ उसके हृदय में है, तो वो सब जानते हैं कि वो क्या कर रहा है। जैसे एक सीसीटीवी कैमरा होता है, वो सब देखता है कि भाई क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो इस प्रकार से परमात्मा जो है वो एक सीसीटीवी कैमरे की तरह है। सीसीटीवी कैमरा तो सिर्फ हमारा दृश्य उसको पकड़ता है, लेकिन ये परमात्मा तो हमारे भावनाओं को, हमारे विचारों को, सब चीजों को जानते हैं, हमारी चेतना को, सब चीजों को जानते हैं। तो इसी तरह से जब जीव ये समझने लगता है कि वास्तव में परमात्मा ही उसके जीवन का नियंत्रण करते हैं, उसके उसके कार्यकलापों पर निगाह रखते हैं, तो जीव का कर्तव्य ये है कि वो परमात्मा की शरण ले, परमात्मा के शरणागत हो।
फिर भगवान कहते हैं कि शरणागत होने पर क्या उसका परिणाम होता है? जीव परम शांति और परम धाम को प्राप्त करता है। तो भगवान की शरण जाने, भगवान की शरण लेने का ये बड़ा उत्तम परिणाम उसको मिलता है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, भगवान की शरण लेने का अर्थ ये हुआ कि हम अपना स्वभाव उसको पहचानें और अपने स्वभाव के अनुसार जैसे भी हो सके भगवान की भक्ति करें, भगवान की सेवा करें। तो अपना स्वभाव हम कैसे पहचानें, उस संदर्भ में हमने आपको 2 बातें मुख्य रूप से बताई थी। हमने इस पर विस्तार से चर्चा करी पिछली कक्षाओं में कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके स्वभाव क्या होते हैं, इनका स्वभावगत कर्म क्या होता है, ये चर्चा करी है। लेकिन वर्तमान समय में ये समझ पाना बड़ा कठिन हो जाता है कि हम वास्तव में ब्राह्मण हैं स्वभाव से, या क्षत्रिय हैं स्वभाव से, या वैश्य हैं स्वभाव से। तो उस बहुत गहरी विश्लेषण में हमको नहीं पड़ना है। विशेष रूप से हमें 2 बातों का ध्यान रखना है कि हम वास्तव में किन कार्यों में कुशल हैं और वो जो कार्य हैं, क्या वो हमें करने में संतुष्टि देते हैं, भीतर से हमें संतोष प्रदान करते हैं। तो ऐसे कार्यों को जिनमें आप कुशल हैं और जिनको करने पर आपको भीतर से बड़ा संतोष प्राप्त होता है, तो ये एक प्रकार से सूचक है जिससे आप अपना स्वभाव समझ सकते हैं कि भाई मेरा स्वभाव ऐसा है जो इन कार्यों को करने में वास्तव में कुशल भी है और संतुष्ट भी महसूस करता है। तो ऐसे कार्यों को आप भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं। किसी को पढ़ने का शौक है तो वो पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है। किसी को धन से संबंधित जो बातें हैं उनसे यदि अधिक उसको प्रेम है तो वो भगवान के लिए धन संचय कर सकता है। उनके लिए अलग-अलग जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं मंदिर निर्माण के इत्यादि, उनमें भाग ले सकता है। तो अलग-अलग प्रकार से व्यक्ति जो है भगवान की सेवा में लग सकता है। अब भगवान कहते हैं कि देखो, मैंने तुम्हें ये गुह्यतर ज्ञान बता दिया है, अब जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। यहाँ पर श्री कृष्ण अब अर्जुन को इस बात का संकेत दे रहे हैं कि भाई मेरी तरफ से जो मुझे कहना था वो पूर्ण हुआ, अब जैसा तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। तो यहाँ हमने समझा कि भगवान जीव की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। भगवान ये नहीं कहते हैं कि देखो मैं भगवान हूँ, जैसा मैं चाहता हूं तुम्हें वैसा ही करना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। भगवान हमेशा समझाते हैं। जैसे एक बच्चा जो है वो गलती करता है तो अभिभावक जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, वो समझाते हैं बच्चे को, देखो ऐसा तुमने किया, इससे तुमको हानि होगी, तुमको जीवन में आगे प्रगति नहीं कर पाओगे, तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? तो पेरेंट्स, समझदार जो अभिभावक होते हैं, वो इसी प्रकार से समझाते हैं। तो वो हम कैसे सीख सकते हैं? देखिए भगवान भी वैसे ही समझा रहे हैं। भगवान जीव की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। अब अर्जुन इस बात पर विचार करने लगता है कि देख कि मैं क्या करूं, भगवान ने इस अध्याय में ये बताया, इस बार ये बताया, फिर ये बताया, मुझे क्या करना चाहिए? तो भगवान जब अर्जुन का इस प्रकार से उसको गहन चिंतन में देखते हैं, वो विचार कर रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, तो भगवान का हृदय वास्तव में अपने भक्त के प्रति बड़ा द्रवित हो जाता है कि वो कैसे, देखो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए कितना गहन विचार कर रहा है। अब फिर भगवान अर्जुन को अपना गुह्यतम ज्ञान बताते हैं। गुह्यतम ज्ञान मतलब सबसे परम ज्ञान। और इस ज्ञान को बताते हैं, वो कहते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो ऐसा यदि तुम करते हो अर्जुन, तो वास्तव में तुम मेरे पास लौट आओगे। और फिर इतना कहने के बाद भगवान जो है अब अत्यंत एक प्रकार से अर्जुन के प्रति उनकी करुणा जो है वो छलक रही है, वो बाहर आ रही है। वो उसको बिल्कुल एक इस प्रकार का श्लोक बोलते हैं कि अब तुम सिर्फ और सब भूल जाओ, और सब कुछ तुम जो मैंने तुम्हें इतनी सारी बातें बताई हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये योग, ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो, कुछ नहीं तुमको ध्यान रखना है, सिर्फ एक बात ध्यान रखो, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और एकमात्र मेरी शरण में आओ। तो ये हमने पिछली बार यहाँ 66वें श्लोक पर अपनी कक्षा को यहाँ पर विश्राम दिया था। तो यहाँ श्री कृष्ण वास्तव में अर्जुन को इतना गहन और गुह्यतम ज्ञान देते हैं कि तुम्हें और किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, सिर्फ एक बात ध्यान रखो, मेरी शरण में आओ
और इतने जितने भी मैंने तुमको धर्म अभी तक बताए हैं, जितने भी पथ जो तुमको बताए हैं, उनका परित्याग करो और सिर्फ मेरी शरण ग्रहण करो। और ऐसा यदि तुम करते हो तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम इस बात की चिंता कर रहे हो कि तुमसे पाप हो जाएंगे, उनकी चिंता मत करो। मैं तुम्हें उन पापों का ख्याल मैं रख लूंगा, सिर्फ जैसे मैं तुमसे चाह रहा हूं वैसे करते रहो, और बाकी सब मैं ध्यान रख लूंगा। तो ये इस प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं। तो इस श्लोक से हमने क्या समझा? इस श्लोक से हमने ये समझा कि अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, एक निष्ठ भक्ति, बिना कुछ इधर उधर ध्यान दिए। एक निष्ठ का मतलब होता है बस एक ही उद्देश्य को रखते हुए अपने सामने। यही वास्तव में भगवत गीता का सार है। तो भगवत गीता का सार जब हम समझते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग हमें बताते हैं, तो कोई कहता है कर्म ही पूजा है, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, इस प्रकार से अलग अलग लोग बताते हैं। लेकिन यहाँ आप 18वें अध्याय में बड़ा स्पष्ट इस बात को समझ सकते हैं कि वास्तव में भगवत गीता का सार क्या है। वास्तव में भगवत गीता का सार है भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होना। भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होने का मतलब क्या? श्री कृष्ण की भक्ति करना। श्री कृष्ण की भक्ति कैसे होती है? यहाँ देखिए, सदैव उनका चिंतन, सदैव उनकी भक्ति, सदैव उनकी पूजा, सदैव उनको हम नमस्कार करें, उनके प्रति एक विनीत भाव अपने हृदय में रखें। तो यही भगवत गीता का सार है। तो चलिए अब आज हम आगे अपना चर्चा को बढ़ाएंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले 66वें श्लोक में जो हमने अभी, जिसका हमने संक्षेप में आपको विवरण दिया, उसके बारे में दो तीन बातें मुझे आपको और बतानी है। पिछली कक्षा में वो हम बताना छूट गया था, और वो भी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो देखिए, 66वें श्लोक में जो हमने अभी देखा, मैं आपको एक बार पुनः 66वें श्लोक पर ले जाता हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो यहाँ इस श्लोक में कई बार इसका कुछ लोग इस प्रकार से अर्थ निकालते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को इस बात की शिक्षा दे रहे हैं कि केवल उन्हीं को ही आप सही माने, और अन्य सब जो धर्म है, अन्य सब जो पथ हैं, वो गलत हैं, वो त्रुटिपूर्ण हैं। तो ऐसा जो तात्पर्य जो निकालते हैं, वो वास्तव में उचित तात्पर्य नहीं है इस श्लोक का। सर्वधर्मान परित्यज्य, यह कहने का भाव ये नहीं है श्री कृष्ण का कि केवल मैं सही हूं और बाकी सब असत्य है, केवल मैं ही सत्य हूं और बाकी सब असत्य है, बाकी सब धर्म, बाकी सब जो योग साधना है वो सब असत्य है। तो यदि आप भगवत गीता पढ़ें तो ऐसा कहीं भी प्रतीत नहीं होता कि भगवान अन्य मार्गों को, अन्य पथों को असत्य बताते हैं। वास्तव में श्री कृष्ण का कहने का भाव यहाँ यह है कि अन्य पथ भी सत्य हैं, अन्य पथ भी सही हैं, किंतु श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ मतलब टॉप मोस्ट है, सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ पथ कौन सा है? देखिए, सर्वश्रेष्ठ पथ है भगवान की भक्ति का। कैसे? एक तो समय कम लगता है, आनंददायक है, उसमें हमें किसी प्रकार का बहुत इस प्रकार की भावना मन में नहीं आती है कि हमें कोई बहुत कष्ट हो रहा है, हमें कोई बहुत ज्यादा परित्याग करना पड़ रहा है। सरल है, सुगम है। इसके बारे में हमने अध्याय 9 में बड़ा विस्तार से चर्चा करी है, जिसमें भगवान भक्ति के बारे में विशेष रूप से हमें बताते हैं। तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज का अर्थ ये कतई नहीं है कि श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि केवल मैं सही हूं और बाकी सब असत्य है। वास्तव में श्री कृष्ण का कहने का भाव यह है कि सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है भगवान तक पहुंचने का? भगवान की भक्ति। और सर्वश्रेष्ठ साध्य कौन है? सर्वश्रेष्ठ साध्य है भगवान श्री कृष्ण। तो ये दो विचार, ये दो सिद्धांत भगवत गीता के माध्यम से स्थापित बड़ा स्पष्ट रूप से होते हैं कि सर्वश्रेष्ठ पूजा करने योग्य कौन है? वो है श्री कृष्ण। और उनको पूजा करने का, उन तक पहुंचने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? वो है भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति, एक निष्ठ भक्ति। तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। अच्छा, ये बात जो हम आपको बता रहे हैं, और वर्तमान भविष्य में यदि हमें ये इस प्रकार का यदि अवसर मिला कि हम आपको श्रीमद् भागवत भी पढ़ा सकें, श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन करा सकें, तो वहाँ श्रीमद् भागवत के अध्ययन में भी आप देखेंगे कि हर कथा में, हर जो कहानी है, जो कथा है, उसके अंदर जो कही गई है, उसमें ये बात हर बार निकल कर आती है।
जैसे एक कथा आती है वहां पर यज्ञिक ब्राह्मण पत्नियों की। तो यज्ञिक ब्राह्मण पत्नियां जो थीं, उनके जो पति थे, जो ब्राह्मण थे, वो यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि का आयोजन करते हैं। और इस समय श्री कृष्ण जो है वो वहां पहुंच जाते हैं, और यज्ञिक ब्राह्मण की जो पत्नियां होती हैं उनसे उस यज्ञ के अंदर जो सामग्रियां जो भेंट करने वाली होती हैं, वो कहते हैं कि वो सामग्रियां आप हमें दे दीजिए। अब यज्ञिक ब्राह्मण पत्नियां सोच, जब जो ब्राह्मण होते हैं वो तो ये सोचते हैं कि भाई सामग्रियां जब तक यज्ञ के लिए हैं तो यज्ञ में उनका अनुष्ठान होगा, जब उन वहां यज्ञ में अर्पित की जाएंगी तभी वो वास्तव में सही होगा। लेकिन यज्ञिक ब्राह्मण पत्नियां ये जानती हैं कि वास्तव में ये सामग्रियां किसके लिए हैं, वास्तव में अंततोगत्वा ये श्री कृष्ण के लिए ही हैं। और वो जब स्वयं हमारे द्वार पर यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो ये इस बात में कोई महत्व नहीं रह जाता कि पहले उनको हवन में डाला जाए और फिर वो उनके पहुंचे। तो यज्ञिक ब्राह्मण पत्नियां जो हैं वो सब श्री कृष्ण को ही अर्पण कर देती हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ब्राह्मण जो उनके जो पति देव जो बात बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि यज्ञ प्रधान है, लेकिन पत्नियां जो हैं वो इस बात को समझती थी कि वास्तव में श्री कृष्ण की इच्छा ही प्रधान है। तो यहाँ उस कथा में भी हम देखते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। तो पत्नियों के लिए पति की जो मंशा है, पति की जो आज्ञा है, उसको शिरोधार्य करना पत्नी का धर्म होता है। तो यहाँ उस कथा में हम देख सकते हैं कि याज्ञिक ब्राह्मण पत्नियों ने उस पति धर्म को त्याग दिया और श्री कृष्ण को ही वो उन्होंने वो सारी की सारी जो भेंट थी उनको अर्पण करी। तो ये बात जो है वहां पर भी निकल कर आती है। उसके अलावा आप वामन देव की जो कथा आती है, बलि महाराज की कथा, उसमें बलि महाराज को उनके जो गुरु हैं शुक्राचार्य हैं, जब वामन देव जो है शुक्राचार्य बलि महाराज से दान मांगते हैं कि मुझे 3 पग पृथ्वी दे दो, जो जितनी 3 पग मैं नापूं उतनी पृथ्वी मुझे दे दो। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि नहीं नहीं, देखो ये विष्णु है, ये वास्तव में तुमसे सब कुछ हर लेगा। तो बलि महाराज जो हैं, जो अपने गुरु की आज्ञा को तिरस्कार कर देते हैं। गुरु की आज्ञा को तिरस्कार करना किसी शिष्य के लिए एक बड़ा अपराध है, बड़ा अधर्म का काम है। लेकिन वहां हम देखते हैं कि कैसे बलि महाराज अपने गुरु की आज्ञा को भी एक तरफ रख देते हैं और वामन देव जो कि एक श्री कृष्ण का ही अवतार हैं, उनको अपना सर्वस्व भेंट कर देते हैं। उसके अलावा गोपियों की जो कथाएं हम सुनते हैं कि गोपियां जो हैं वो रात्रि के समय और अपनी पत्नियों अपने पतियों को छोड़ के किसी भी स्त्री के लिए समाज के अंदर किसी भी स्त्री के लिए अपने घर को छोड़कर जाना, वो भी रात्रि में जाना, और वो भी किसी पराये पुरुष के पास जाना, एक प्रकार से बड़ा ही लज्जा और असम्माननीय एक बात मानी जाती है। और गोपियां जो हैं उन्होंने उस सम्मान की भी अपनी चिंता नहीं करी श्री कृष्ण के सेवा के निमित्त। तो इन सब अलग अलग कथाओं से हम ये देख सकते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो कई बार हमें वास्तव में भगवान को प्राप्त करने के लिए पाप को तो हम त्यागते ही हैं, लेकिन कई बार जो पुण्य यानी कि जो धार्मिक जो बातें होती हैं वो भी श्री कृष्ण की इच्छा को पूरा करने के लिए कई बार हमें उनको भी त्यागना पड़ता है। तो यहाँ हम ये संदेश नहीं दे रहे हैं कि हम अधर्म के रास्ते पर चलें, लेकिन ये बता रहे हैं कि धर्म से ऊपर भी क्या है, वो है भगवान श्री कृष्ण की इच्छा। भगवान श्री कृष्ण वास्तव में क्या चाहते हैं। तो ये बात यहाँ पर हम 66वें श्लोक में जो पिछली बार आपको बताना रह गया था, तो आज की इस कक्षा में मैंने बताने का प्रयास किया है। अब हम अपना आज की कक्षा का जो मूल विषय है 67वें से लेकर आज हम 71वें श्लोक तक अपना अध्ययन आगे बढ़ाएंगे। और इसमें हम देखेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण अब भगवत गीता लगभग पूरी बोल चुके हैं, और इस ग्रंथ को पूरा सुनाने के बाद अब श्री कृष्ण इस ग्रंथ की फलश्रुति मतलब इस ग्रंथ को सुनने का, इसको समझने का, इसको अध्ययन करने का वास्तव में परिणाम क्या होता है, उसका उसका बेनिफिट हमको क्या मिलता है, उसका लाभ क्या मिलता है। तो गीता पढ़ने और पढ़ाने का महात्म्य, वो आज की इस कक्षा का मूल विषय रहेगा। तो देखते हैं अलग अलग श्लोकों के माध्यम से। पहले हम विचार करेंगे 67वें श्लोक पर।
सबसे पहले 67वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को इस बात का संदेश दे रहे हैं कि ये भगवत गीता की जो पुस्तक है, इसकी शिक्षा जो है किन लोगों के लिए नहीं है, किन लोगों के लिए नहीं है। देखते हैं क्या कहते हैं। इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन ना चाशुश्रुषवे वाच्यम न च मां योऽभ्यसूयति न च शुश्रूषवे वाच्यम न च मां योऽभ्यसूयति। एक एक करके देखते हैं। इदम ते ना, इदम ते ना, इदम मतलब यह गुह्य ज्ञान। गुह्य ज्ञान क्या कहा है भगवान ने। इससे पिछले श्लोकों में यदि आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये गुह्यतम ज्ञान, ये गुह्यतर ज्ञान, अलग अलग प्रकार से। गुह्य ज्ञान मतलब कॉन्फिडेंशियल, रहस्यमयी, गुप्त, ये गुह्य ज्ञान। तो इदम ते ना, इदम ते ना मतलब ये गुह्य ज्ञान उनको कभी ना बताया जाए। किनको? अब वो श्रेणी देखिए, कौन कौन सी सूची देखिए, किन किन लोगों को ना बताया जाए। ना तपस्काय, तपस्काय मतलब जो संयमी नहीं है, संयमी। तप, तप मतलब संयम रखना। तपस्या जो हम करते हैं तो संयम रखना पड़ता है। तो जो संयमी नहीं है। ना भक्ताय, जो एक निष्ठ नहीं है, मतलब भक्ति में रत नहीं है, मेरी भक्ति नहीं करते हैं। कदाचन, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन। फिर ना चा शुश्रूषवे वाच्यम, और जो मेरी भक्ति में रत नहीं है। चा शुश्रूषवे मतलब भक्ति में रत नहीं है, मतलब भक्ति के क्रियाकलापों में रत नहीं है। कहने को कोई व्यक्ति कह सकता है कि हम भगवान के भक्त हैं, लेकिन भगवान के भक्त होने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए कुछ क्रियाकलाप भी करने पड़ते हैं। तो ये जो तीसरी पंक्ति है नीले रंग में, इसका अर्थ यह है कि जो ना भक्ति में रत है, भक्ति में रत मतलब भक्ति के क्रियाकलापों में संलग्न नहीं है। न चा माम यो अभ्य सूयति, और ना ही उन्हें जो मुझसे द्वेष करते हैं, ना ही उन्हें जो मुझसे द्वेष करते हैं। अब देखिए, लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी है। अब आप इस लिस्ट को देखकर, इस सूची को देखकर आपके मन में विचार आएगा, भाई बचा कौन है? जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ है, जो भक्ति के कार्यकलाप करते हैं और जो मुझसे द्वेष करते हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने तो पूरी पूरी सूची यहाँ पर बता दी है हर व्यक्ति की। तो देखिए, ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा सा हम गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, श्री कृष्ण ने देखिए, श्री कृष्ण ने भगवत गीता में गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान, कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल और मोर कॉन्फिडेंशियल, हर प्रकार का ज्ञान यहाँ भगवान दे रहे हैं। अब जब हम इस प्रकार का गुह्य ज्ञान, कॉन्फिडेंशियल ज्ञान यदि हम बताते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये जो ज्ञान है ये वास्तव में सही हाथों में जाए। यदि ये ज्ञान गलत हाथों में जाता है तो वो उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। जैसे इसको हम एक दृष्टांत के माध्यम से समझेंगे। जैसे माता पिता होते हैं, उनके पास संपत्ति होती है, साधन होते हैं। तो अपने जो उनके बच्चे होते हैं, जो उनके पुत्र पुत्रियां होती हैं, संतान जो होती है, उन साधनों को वो अपने संतान को, अपने पुत्र को, पुत्रियों को वो देते हैं। लेकिन उनके पास जो साधन है उनमें कई बार ऐसी भी चीजें होती हैं, ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जो बहुत कीमती होती हैं, बहुत मूल्यवान होती हैं। मान लीजिए उनके पास रत्न हैं, हीरे जवाहरात हैं, सोना चांदी, इस प्रकार बड़ी बहुत मूल्यवान वस्तु हैं। अब उनके जो माता पिता जो हैं वो अपने पुत्र को, पुत्री को अनेक वस्तुओं के बारे में बताते हैं कि देखो हमारे पास ये स्कूटर है, गाड़ी है, ये इस प्रकार से हमारा एक मकान यहाँ भी है। उन सब के बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन ऐसे खजाने के बारे में, ऐसे मूल्यवान खजाने के बारे में हर किसी संतान को नहीं बताया जाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हमने उस संतान को उस खजाने के बारे में बताया और उसने नासमझी में और उसका गलत भाव से उसका इस्तेमाल करते हुए, उसका प्रयोग करते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को उसने वो बातचीत बता दी जो उसका दुरुपयोग करे, जिससे
उसकी सुरक्षा, खजाने की सुरक्षा जो है वो संकट में आ जाए, इस प्रकार से यदि वो उस प्रकार का आचरण करते हैं तो ये उचित नहीं होगा। इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ पर समस्त वैदिक साहित्य का, समस्त वैदिक दर्शन का सार यहाँ अभी अर्जुन को बता रहे हैं या बता चुके हैं। और वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भाव से भक्ति। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो मैंने तुमको गुह्य ज्ञान बताया है, ये ऐसे लोगों को ना बताना जो मुझसे द्वेष करते हैं, जो मेरी भक्ति के कार्यकलापों में रत नहीं है, जो संयमी नहीं है, जो एक निष्ठ नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि तुमने ये ज्ञान उनको बताया तो पहली बार तो वो तुम्हारे इस ज्ञान का भरोसा नहीं करेंगे, उस पर विश्वास नहीं करेंगे, है? और वास्तव में उस ज्ञान का वो दुरुपयोग कर सकते हैं। उस ज्ञान को वो उस ज्ञान का वो सही, जब तक उनको अर्थ नहीं पता लग पाएगा तो उसका वो दुरुपयोग कर सकते हैं। अब दुरुपयोग कैसे करेंगे? अब दुरुपयोग कैसे करेंगे उसका एक उदाहरण देखिए। श्री कृष्ण अभी थोड़ी देर पहले कह चुके हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं सभी धर्मों को त्यागो और केवल मेरी शरण ग्रहण करो। अब मान लीजिए ये ज्ञान किसी असंयमी व्यक्ति को, जो वास्तव में श्री कृष्ण का भक्त नहीं है, उनको ठीक से समझ नहीं पाता है, यदि ऐसे असंयमी व्यक्ति को पता लगे तो वो कहेगा कि यहाँ तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी धर्मों का त्याग करो, है, और फिर उनकी शरण में जाओ, और जब आप उनकी शरण में जाओगे तो वो तुम्हारे सभी पापों को से तुमको उनको उनको मुक्त कर देंगे। तो ऐसे में कोई व्यक्ति अधर्म के पथ पर चलेगा और कहेगा कि भाई मैं तो अधर्म के पथ पे चल रहा हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कि मैं तो तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो इस प्रकार से भगवान की शिक्षाओं को अनुचित ढंग से उनका उपयोग ना हो, अनुचित ढंग से उनका प्रसार ना हो, उनका प्रचार ना हो। तो इसलिए श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को यहाँ इस तरह से समझाना चाह रहे हैं कि इस ज्ञान की महत्व को समझो, इस ज्ञान के मूल्य को समझो, और ये ज्ञान सिर्फ ऐसे व्यक्ति को ही दिया जाना चाहिए जो इसके मूल्य को समझता हो, जो इसके मूल भाव को समझता हो, और तभी इस ज्ञान का वास्तव में सही मायने में लाभ मिलेगा, नहीं तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। और इसका हम श्लोक को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कई बार जिस व्यक्ति को हम ये ज्ञान दे रहे हैं उसका स्तर आवश्यक नहीं है कि बहुत आध्यात्मिक रूप से बहुत उठा हुआ हो, बहुत उन्नत हो। तो मान लीजिए आप किसी को आध्यात्मिक जीवन के बारे में कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान कौन है भाई? भगवान तो वो हैं जो नीली पीली धोती पहनते हैं, जिनके हाथ में बांसुरी है, जो मोर मुकुट लगाता है। अब ऐसा कोई व्यक्ति मान लीजिए नास्तिक हो या भगवान के अस्तित्व में ही विश्वास न करता हो, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को ये ज्ञान देने लगें तो बोले यार आज सुबह मतलब रात को कोई थोड़ी ज्यादा आपने कहीं व्यसन तो नहीं कर लिया था, जो आप आज सुबह उठकर आपको क्या नहीं मिला था ये सब बातें बताने के लिए? तो कहने का भाव यह है कि जो इन सब बातों पर श्रद्धा नहीं रखता है, इन सब बातों के महत्व को नहीं समझता है, ऐसे व्यक्ति को ये ज्ञान देना खतरे से खाली नहीं है। आप अपना ही एक प्रकार से परेशानी परेशानी मोल ले लेंगे। तो फिर हम करें क्या? हम ऐसे में हमको क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्तियों को हमें कैसे समझाना चाहिए? तो उसके बारे में अ, हर व्यक्ति को वो जिस स्तर पर है आध्यात्मिक जीवन में, भगवान श्री कृष्ण को या आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करने में वो जिस भी स्तर पर है, उसके स्तर के अनुसार हमें उसको ये ज्ञान देना चाहिए। और यदि हम उसके स्तर के अनुसार ज्ञान नहीं देते हैं, जबरदस्ती करते हैं, दबाव डालकर ये ज्ञान उनको देते हैं कि नहीं नहीं ये तो तुमको सुनना ही चाहिए, देखिए भगवान ने क्या कहा है, आप उसके धाम जाएंगे, उन्हों वहां पर धाम में जन्म मृत्यु नहीं होती है, कोई दुख नहीं है, कोई क्लेश नहीं है। तो अगर आप जबरदस्ती करेंगे, दबाव डालेंगे, तो ऐसे में एक एक संकट ये हो सकता है कि वो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन से एक प्रकार से कटने लगे कि ये तो हमारे पीछे ही पड़ गए, ये तो हमारे साथ चिपक ही गए, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। और ऐसे में वो चूंकि वो इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो वो आपको आपको देखकर कटने लगेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति वो एक तरह से एक एक नकारात्मक भाव अपने मन में बैठा लेंगे। तो हमें इस ज्ञान का विस्तार, इस ज्ञान का प्रचार प्रसार जो है बहुत सोच समझ के, बहुत समझदारी से
हमको ये करना चाहिए। इसलिए ये श्री कृष्ण यहाँ पर हमको ये बात यहाँ कह रहे हैं। और जो व्यक्ति इस ज्ञान को स्वीकार नहीं कर रहा है या इसमें रुचि उतनी नहीं दिखा रहा है, तो हमें थोड़ा बहुत प्रयास करने के बाद हमें पता लग जाएगा, तो हमें बहुत व्यर्थ अपना समय जो है वो व्यर्थ नहीं करना चाहिए है। उसको उसके जिस भी स्थिति में वो है, उसको उस स्थिति में आप उसको रहने दें और धीरे धीरे जैसे अलग अलग तरीकों से, सहज तरीकों से, आसान तरीकों से उसको आध्यात्मिक जीवन के प्रति आकर्षित उनको करना चाहिए। हमें कभी भी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, ताकि उनके मन में कोई नकारात्मक भाव आध्यात्मिक जीवन के प्रति उपस्थित ना हो। उनसे एक मैत्री का संबंध बनाए रखना चाहिए। दूर से रहकर ही उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आप इसे कृपा इस प्रकार की प्रेरणा दें, इस प्रकार की बुद्धि दें कि ये आपकी ओर आकर्षित हो। और एक बात का और हमें ध्यान रखना चाहिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को आप ये ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं और वो व्यक्ति इस ज्ञान को स्वीकार नहीं करता है या इसको ठुकरा देता है या इसके बारे में अपशब्द बोलता है, तो हमें उस व्यक्ति के प्रति अपने हृदय में नकारात्मक भाव नहीं लाना चाहिए कि भाई ये तो कितना बेकार व्यक्ति है, इसने तो भगवान की वाणी को स्वीकार नहीं किया है। हमें जैसा कि मैंने आपसे कहा, संबंध मधुर रखें और दूर से ही भगवान से उनके आध्यात्मिक कल्याण के लिए, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए हमें प्रार्थना उनसे करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से गीता की शिक्षा के प्रति कई लोग इतना तैयार नहीं होते हैं, इतना रुचि नहीं दिखाते हैं, तो हमें उनसे विशेष रूप से जो द्वेष करते हैं, भक्ति के कार्यकलापों को तुच्छ समझते हैं, आत्मसंयमी नहीं है, काम इच्छाओं में लिप्त हैं, ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा सा तरीके से उनसे व्यवहार करना चाहिए। अब देखिए, प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में दो बड़े अच्छी बातें बता रहे हैं, उनको एक बार देखते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान से इसलिए द्वेष रखते हैं क्योंकि उन्होंने भगवत गीता में कहा है कि वे परम हैं और कोई ना तो उनसे बढ़कर ना कोई उनके समान है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं। ऐसे लोगों को भगवत गीता नहीं सुनाना चाहिए क्योंकि वे उसे समझ नहीं पाते। श्रद्धा विहीन लोग भगवत गीता तथा कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। आप ध्यान कीजिए, चौथे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि देखो, ये ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और तुम मेरे भक्त हो। दो बातें बोलते हैं, तुम मेरे मित्र हो और तुम मेरे भक्त हो। मतलब क्या? जो बात मैं कहना चाहता हूं, तुम मुझ पर श्रद्धा रखते हो, तुम मुझ पर विश्वास करते हो, इसलिए मैं तुमको यह ज्ञान बता रहा हूं। तो श्री कृष्ण स्वयं अपने लिए भगवत गीता का जो शिष्य जो चुनते हैं कुरुक्षेत्र में, वो स्वयं अर्जुन को ही चुनते हैं। वो दुर्योधन को यदि वो ज्ञान बताने लगे तो दुर्योधन तो स्वीकार नहीं करने वाला, क्योंकि वो द्वेष करता है श्री कृष्ण से। और ऐसे महाभारत काल में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करते थे। शिशुपाल द्वेष करता था, जरासंध द्वेष करता था, भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानने में उनको बड़ी कठिनाई होती थी। तो ऐसे लोगों को यदि आप आज भी इस प्रकार के लोग जो हैं आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि भगवान का तो अस्तित्व ही नहीं है, ये बात तो मानना स्वीकार ही नहीं करेंगे कि भगवान कोई ऐसे भगवान है जिनका नाम श्री कृष्ण है, तो कहेंगे भगवान का अस्तित्व ही नहीं है। तो इस प्रकार से हमें ऐसे लोगों को भगवत गीता नहीं सुनाना चाहिए क्योंकि वे उसे समझ नहीं पाते हैं। वे अन्यथा ही वो भगवान के प्रति अपशब्द बोलते हैं, उनका उनके प्रति अपराध करते हैं। तो जब वो कोई भगवान के प्रति अपराध करते हैं तो इससे वास्तव में भगवान से उनकी दूरी जो है वो बढ़ जाती है। तो ताकि वो अपराध ना करें, हैं, और जिस स्तर पर हैं वो उसी स्तर पर रहें और धीरे धीरे हमें उन्हें आगे बढ़ाना का प्रयास करना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, शुद्ध भक्त से कृष्ण को समझे बिना किसी को भगवत गीता की टीका करने का साहस नहीं करना चाहिए। तो एक चीज और यहाँ लिख रहे हैं कि कई बार लोग बाग भगवत गीता, चूंकि बड़ा ही एक प्रचलित ग्रंथ है, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, जिज्ञासा रखते हैं, बड़ा ही फेमस है। तो अपने आप को स्वयं को एक प्रकार से प्रचलित बनाने के लिए, मान सम्मान प्राप्त करने के लोग बाग भगवत गीता के श्लोकों की उल्टी सीधी व्याख्या भी करते हैं। तो उसी चीज को समझाने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं, शुद्ध भक्त से कृष्ण को समझे बिना। श्री कृष्ण को कौन समझ सकता है? श्री कृष्ण को श्री कृष्ण का भक्त ही समझ सकता है।
कि वो जो बात बोल रहे हैं तो वास्तव में वो बात का अर्थ क्या है, उस बात का वास्तव में भगवान का प्रयोजन क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो शुद्ध भक्त को कृष्ण से समझे बिना, शुद्ध भक्त से कृष्ण को समझे बिना किसी को गीता की टीका करने का साहस नहीं करना चाहिए। अब देखिए 68वें श्लोक में अब श्री कृष्ण बता रहे हैं गीता पढ़ाने का लाभ। पढ़ाने का लाभ मतलब जो इस ज्ञान को अन्य लोगों तक पहुंचाता है, इस ज्ञान को अन्य लोगों तक वितरित करता है, उसका क्या लाभ है। तो देखिए बड़ा सुंदर श्लोक है। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। देखिए य इदं परमं गुह्यम, या इदम मतलब जो इस परम रहस्य को, गुह्यतम ज्ञान को, परम गुह्य ज्ञान को, जो व्यक्ति यह परम रहस्य मद भक्तेश्व अभिधास्यति, मेरे भक्तों को बताता है। मद भक्तेश्व अभिधास्यति, मेरे भक्तों को बताता है। तो देखिए पिछले श्लोक में क्या कहा कि जो मेरे भक्त नहीं है, जो भक्ति के कार्यकलापों में संलग्न नहीं है, ऐसे लोगों को मत बताना, लेकिन मेरे भक्तों को बताना। यहाँ मेरे भक्तों को बताना, इस पर हम चर्चा करेंगे, इसका अच्छा अर्थ है यहाँ पर। भक्तिम मयि पराम कृत्वा, वह मेरी पराम कृत्वा, परा भक्ति, शुद्ध भक्ति, वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। देखिए लाभ क्या है, जो व्यक्ति यह परम रहस्य मेरे भक्तों को बताता है, वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। और माँ में वैश्यत्य संशयः, और अंत में वह मेरे पास आएगा। देखिए जो भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेगा, निश्चित रूप से भगवान की शरण में अंत तो गत्वा उसका जाना होगा। तो यहाँ पर विशेष रूप से दो शब्दों को हम ध्यान से समझेंगे। मद भक्तेश्व अभिधास्यति। मद भक्तेश्व अभिधास्यति का मतलब क्या है, मेरे भक्तों को बताता है। तो यहाँ इससे हमें ये अर्थ लगाना चाहिए कि मेरे भक्तों को बताने का मतलब क्या है, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वास्तव में, कई लोग तो पहले से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं, अलग अलग क्रियाकलाप कर रहे हैं, भक्ति में लगे हुए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान की भक्ति में लगना चाहते हैं, जो नए हैं और आध्यात्मिक जीवन के प्रति उनका सकारात्मक रुझान है। आप जैसे यहाँ इस कक्षा में बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं, बहुत सारे संख्या में हमसे लोग जुड़े हैं। तो ऐसे इतने सारे लोग इतने समय से, हम लोग ये जो कोर्स चला रहे हैं, कितना साल हो गए, 2 साल हो गए इस कोर्स को चलाते हुए। और हर बुधवार को नियमित रूप से आप 5 बजे आते हैं। आपको मैंने कोई आपको मैंने धन नहीं दे रखा है, कोई आपको किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं दे रखा है, लेकिन आप इस संदेश को सुनने के लिए स्वतः ही आते हैं। इसका अर्थ क्या है, आप जैसे लोगों में, और बहुत सारे आप जैसे लोगों में भगवान श्री कृष्ण के संदेश के प्रति एक बड़ी उत्सुकता है, एक बड़ी एक सम्मान की भावना है, एक आदर की भावना है। भले ही आप जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि आप उनकी भक्ति करें, भले ही आप उस प्रकार से उनकी भक्ति में फिलहाल वर्तमान में उस प्रकार से संलग्न ना हो, लेकिन फिर भी चूंकि आपके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति जानने के लिए जिज्ञासा, एक सकारात्मक एक भाव है, तो आप भी एक प्रकार से यहाँ पर भगवान के भक्त की श्रेणी में ही आपका नाम लिया जाएगा। तो जो व्यक्ति यह परम रहस्य मेरे भक्तों को बताता है, आप जैसे लोगों की बात यहाँ पर हो रही है, मेरे भक्तों को बताता है, वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। तो यहाँ भक्तिम मयि पराम कृत्वा, भक्तिम मयि पराम कृत्वा। देखिए जो ये कार्य करता है, गीता के संदेश को लोगों तक पहुंचाना, उनको समझाना, उनको पढ़ाना, तो ये आप ये समझिए कि भगवत गीता का प्रचार भी जो है, भगवत गीता का पढ़ाना, पाठन करना, ये भी वास्तव में हमारी भक्ति की साधना का ही एक अंग है, हमारी भक्ति साधना का ही एक अंग है। ये प्रचार जो है वो, जैसे हम बोलते हैं ना, भक्ति के क्रियाकलाप,
है। भक्ति में क्रियाकलाप में भगवान ने क्या कहा, मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इत्यादि इत्यादि। श्रवण कीर्तन, ये जो अलग अलग जो अंग जो भक्ति के हैं, तो प्रचार करना, भगवान के ज्ञान को अन्य लोगों तक पहुंचाना, ये भी वास्तव में हमारी साधना ही है। हमारी साधना में और क्या है, भगवान श्री कृष्ण के ये हरे कृष्ण महामंत्र के नामों, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, हरे कृष्ण इस प्रकार से है, और भगवान को भोग लगा के अपना भोजन खाना है। तो इस प्रकार से भक्ति के अनेक अनेक साधना के जो अंग हैं, उसमें प्रचार भी एक साधना का अंग है। प्रचार जो है, हमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि प्रचार का ये जो कार्य है, ये हमारे ज्ञान का प्रदर्शन नहीं है, ना ही हमें इसे अपने ज्ञान का प्रदर्शन बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये तो एक एक प्रकार से हमारा जो हमारी जो एक प्रकार से हमारा सौभाग्य था कि हमें ये ज्ञान किसी अन्य भक्त की कृपा से हमें प्राप्त हुआ, और उसी सौभाग्य को आप तक, अन्य भक्तों तक उसको बांटना, उसी सौभाग्य को उन तक पहुंचाना, इस प्रकार का भाव हमारे मन में रहना चाहिए। नहीं ये कोई नाम कमाने का साधन है, ना ही ये कोई धन कमाने का साधन है। भगवत गीता का प्रचार करने के लिए जो व्यक्ति आगे अपने जीवन में प्रेरित हो रहे हों या होने वाले हों, उनको ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि ये तो वास्तव में श्री कृष्ण की गुह्यतम ज्ञान को उनके अन्य पुत्रों, पुत्रियों, अन्य जीवों को पहुंचाने का एक साधन है। और इसका अन्य लोगों को पहुंचाने का जब हम प्रचार करते हैं, तो हमें क्या लाभ होता है? इसका प्रचार करने से, इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करने से स्वयं हमारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो आकर्षण है, वो गहन होता है, वो और गहरा होता है। तो ये हमको समझ में आना चाहिए। तो और इस एकमात्र क्रियाकलाप से, वास्तव में और भी क्रियाकलाप हैं जो आपको भगवान के चरण कमलों तक ले जाएंगे, लेकिन यदि आप यह क्रियाकलाप भी करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माँ में वैश्यत्य संशय, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि वो अंत में मेरे पास वापस आएगा। तो भगवत गीता को पढ़ाने के लाभ क्या है? बड़ा सुंदर लाभ है। एक तो भगवान की शुद्ध भक्ति वो व्यक्ति प्राप्त करेगा, और भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के बाद वो भगवान श्री कृष्ण तक आएगा। ये भगवान श्री कृष्ण का वचन है 68वें श्लोक में, गीता के 18वें अध्याय में। अब उन्होंने तात्पर्य में अलग अलग बिंदुओं में अलग अलग बातें कही हैं। देखें, केवल भक्तों के बीच में गीता की विवेचना की जाए, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं हैं वे ना तो कृष्ण को समझेंगे, न ही भगवत गीता को। तो ये ऐसा है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको उनके हाल पर छोड़ना चाहिए। जैसा उनका स्तर हो वैसे उनसे हमें आगे उनको प्रेरित करना चाहिए। जो लोग कृष्ण को तथा गीता को यथारूप में स्वीकार नहीं करते, उन्हें मनमाने ढंग से भगवत गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल नहीं लेना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि हम गीता समझाना चाह रहे हैं कि लेकिन व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है। तो ऐसे में हम गीता को समझाने के लिए कई बार कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं कि वो गीता का जो मूल संदेश है उसको तोड़ना मरोड़ना शुरू कर देते हैं, उसमें अलग तरीके से उसकी व्याख्या करना शुरू कर देते हैं, ताकि वो सामने वाले व्यक्ति को अच्छी लगे, उसको प्रसन्नता हो, और फिर वो धीरे धीरे भगवत गीता के आगे आए, को स्वीकार करे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो उसका संदेश है उसको उसके मूल रूप में ही उसको बताना चाहिए, लेकिन यदि वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो हमें तोड़ने मरोड़ने की, उसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार का अपराध है। भगवत गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए जो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, श्री कृष्ण तो भगवान नहीं है, वो तो भगवान कौन है भाई? ब्रह्म ज्योति वास्तव में परम सत्य है, और भगवान तो कोई बहुत एक वृद्ध से व्यक्ति हैं, या भगवान तो एक बहुत चमकदार एक कोई प्रकाश है। तो ऐसे व्यक्तियों से यदि आप भगवत गीता की विवेचना करेंगे तो वो सही रूप में उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। यह एकमात्र भक्तों का विषय है, दार्शनिक चिंतकों का नहीं। तो ये भक्ति का विषय है। भगवत गीता
कोई दार्शनिक चिंतन का विषय नहीं है कि जो दर्शन के हिसाब से उसके ऊपर बैठकर घंटों उसके ऊपर चर्चा की जाए। ये तो भक्तों का विषय है, हृदय से हृदय की बात भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो है वो भक्तों के समाज में यदि चर्चा होती है तभी उसका वास्तव में स्वरूप जो है सुंदर रहता है, वो आकर्षक रहता है। जो कोई भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है, वह भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है और शुद्ध भक्ति में जीवन को प्राप्त होता है। ऐसी शुद्ध भक्ति के फलस्वरूप उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। तो ये भगवान श्री कृष्ण और शिल प्रभुपाद जी दोनों ही इस बात को बता रहे हैं कि भैया इस कार्य में जो व्यक्ति अपने आप को अपना जीवन लगाता है तो वो वास्तव में श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करता है और उसका तो भगवत धाम जाना ध्रुव है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्मों में कभी ना कभी वो श्री कृष्ण तक अवश्य ही पहुंचेगा। अब अगला श्लोक देखते हैं। तो अभी तक तो गीता पढ़ाने का लाभ भगवान बता रहे थे। अब यहाँ पर भगवान अपना मन बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के प्रति वो किस प्रकार की भावना रखते हैं। ऐसे व्यक्ति के प्रति वो किस प्रकार की भावना रखते हैं। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। अर्थात न च तस्मान् मनुष्येषु, ऐसे मनुष्य का मतलब यहाँ है उसमें स्त्री पुरुष दोनों आ गए। ऐसे मनुष्य से अधिक प्रिय कश्चिन में प्रिय कृतमः, मुझे कोई अधिक प्रिय नहीं है। जो व्यक्ति भगवान से बिछड़े हुए, भगवान से विलग, भगवान से जिन्होंने एक प्रकार से अपना मुंह मोड़ लिया है, ऐसे लोगों के सामने जाकर जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का संदेश उन्हें बताता है और पुनः उन्हें भगवान की ओर ले जाने का प्रयत्न करता है, भगवान ऐसे व्यक्ति के बारे में अपने हृदय के भाव यहाँ बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति से अधिक प्रिय मुझे और कोई सेवक नहीं है। और फिर ये कहते हैं कि भविता न च में तस्माद अन्य प्रियतरो भुवि। और ऐसा नहीं है कि मैंने आज ये बात बोल दी तो कल को मैं कुछ कहूंगा कि भाई मुझे और कोई दूसरा जो व्यक्ति है वो अधिक प्रिय है। और भविष्य में भी वो कह रहे हैं और भविता न च म तस्मात्, और इस संसार में उसकी अपेक्षा और कभी ना होगा, मतलब भविष्य में भी उससे अधिक प्रिय मुझे और कोई व्यक्ति नहीं होगा। तो ये श्री कृष्ण के मन की भावना है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा मन में कल्पना कीजिए कि शिल प्रभुपाद जी जिन्होंने इस्कॉन संस्था की स्थापना की और भगवत गीता पर टीका लिखी, उसके अतिरिक्त अन्य कई ग्रंथ उन्होंने उन पर टीका लिखी, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, अन्य कई पुस्तकें, बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें उन्होंने लिखी और विश्व भर में इसका प्रचार किया, जिसके कारण आज अनेक अनेक लोग शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं अपने जीवन में। अब आप देखिए कि श्रील प्रभुपाद जी जैसा व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को कितना प्रिय होगा। इस श्लोक को समझने के बाद, इसको पढ़ने के बाद आपके मन में प्रभुपाद जी को लेकर ये भावना आपको प्रबल होनी चाहिए कि भाई श्री कृष्ण के ये कितने प्रिय रहे होंगे, है ना। तो यहाँ देखिए दो तीन बातें हम यहाँ समझेंगे कि गीता को पढ़ाना, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ गीता को पढ़ाना ही प्रचार की श्रेणी में रखा जाएगा। तो प्रचार जो है, गीता को पढ़ाना या गीता का प्रचार करना, उसमें सिर्फ पढ़ाना ही एकमात्र कार्य नहीं होता है। प्रचार शब्द का या पढ़ाने शब्द का बड़ा व्यापक अर्थ है, बड़ा गहरा अर्थ है, बड़ा दूरगामी अर्थ है। पढ़ाने में सहायक बनने में, पढ़ाने में सहायता करने में भी वास्तव में वो भी प्रचार ही कहा जाएगा। जैसे सेना होती है, सेना जो है वो सरहद पर जाकर युद्ध करती है, सीमाओं पर जाकर हमारे देश की रक्षा करती है, तो उसमें जो सैनिक होता है वो तो सेना में शामिल होता ही है,
लेकिन सैनिक के अतिरिक्त बहुत सारे लोग होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं और बहुत सारा ऐसा स्टाफ होता है जो मान लीजिए जो रसोई बनाता है, जो और अन्य काम करता है वहाँ पर। तो ऐसे लोग भी बहुत सारे होते हैं जो सीधा-सीधा सरहद पर जाकर, सीमा पर जाकर शस्त्रों से लड़ाई नहीं करते हैं। लेकिन क्या ये इनका कार्य महत्वपूर्ण नहीं है? इनका कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार से जब भगवत गीता में हम भगवान श्री कृष्ण गीता के प्रचार की बात कर रहे हैं, इस संदेश के प्रचार की बात कर रहे हैं, तो उसमें पढ़ाना एक कार्य है, उसके संदेश को समझाना एक कार्य है, लेकिन उस संदेश को दूसरे लोगों तक पहुँचाने में सहायक बनना, उसके लिए बड़ा व्यवस्था लगती है, प्रबंध लगता है, धन लगता है, हर प्रकार से उसमें आवश्यकता रहती है। तो ऐसे भी यदि कोई सहायता करते हैं तो वो भी प्रचार की श्रेणी में ही उसको कहा जाएगा। इन श्लोकों को पढ़ने के बाद ऐसे लोगों को जो वास्तव में गीता का अध्ययन कराते हैं या अध्यापन करते हैं, उनके मन में कोई अहंकार का भाव नहीं आना चाहिए कि देखिए हम तो कितने स्पेशल हैं। भगवान ने यहाँ कहा है कि ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत अधिक प्रिय है और भविष्य में भी अधिक प्रिय नहीं होगा। तो ऐसे श्लोकों को पढ़ने के बाद ऐसे लोगों को मन में ये भाव नहीं लाना चाहिए कि बड़े विशेष हैं। और भगवान छोटी से छोटी सेवा की भी एक प्रकार से प्रशंसा करते हैं। जैसे आपने एक बड़ी प्रसिद्ध लोक कथा सुनी होगी रामायण के संबंध में, जिसमें एक गिलहरी है, जब राम सेतु बनता है लंका तक जाने के लिए, तो गिलहरी जो है वो अपने हाथ में छोटे-छोटे रेत के कण लेकर जाती है और समुद्र में डाल के आती है कि इससे पुल बनने में सहायता होगी। तो हनुमान जी वहाँ देख रहे हैं गिलहरी के इस प्रयास को और उनके मन में एक प्रकार से उनको हँसी आ जाती है कि अरे! छोटी-सी गिलहरी कितना बेचारी तू कर पाएगी। तो भगवान श्री राम जो कहते हैं वो ये सब देख रहे हैं, हनुमान जी हँस रहे हैं, गिलहरी प्रयास कर रही है। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि ये गिलहरी का प्रयास जो है वो तुम्हारे प्रयास से कम नहीं है। तो इसी तरह से यदि हम भगवान के संदेश का प्रचार प्रसार करने में छोटी-सी भी सहायता करते हैं, तो भगवान जो है उसका बड़ा ही सम्मान करते हैं, बड़ा ही मान करते हैं। यहाँ पर प्रचार करने में विशेष रूप से सेवा, सेवा की भावना जो है वो प्रधान होनी चाहिए। अच्छा, प्रचार करने में सहायता जो हम कर रहे हैं, वो तो एक एक और मतलब आयाम है प्रचार करने का। उसमें हमारा आचरण, जब हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, भगवत गीता के संदेश को समझते हैं, उसको समझने के बाद जब हम जीवन में हमारा आचरण जिस प्रकार से अन्य लोगों के साथ करते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो जानता है कि ये जो व्यक्ति है, ये वो भगवत गीता का शिष्य है, भगवत गीता को पढ़ता है, उसका एक प्रकार से स्टूडेंट है। तो यदि वो व्यक्ति जो स्टूडेंट है भगवत गीता का, वो अपना आचरण इस प्रकार से रखे समाज में, जिससे लोग बाग उसके आचरण को बहुत अच्छा माने, उसके प्रति आकर्षित हों, तो ये भी एक प्रचार है। हम अपने आचरण से भी प्रचार करते हैं। मान लीजिए हम कहीं भगवत गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं किसी व्यक्ति के साथ सड़क पर अन्यथा ही लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हमारा व्यवहार जो है बड़ा अशिष्ट है, तो ये वास्तव में गीता का अच्छा प्रचार नहीं है। हमें अपने आचरण से भी भगवत गीता का प्रचार करना चाहिए। उसके अतिरिक्त तो सकारात्मक रूप से गीता के संदेश को लोगों तक पहुंचाना, ये तो अपने आप में प्रचार कार्य है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अ, भगवत गीता या आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जो अनेक-अनेक अवधारणाएँ, भ्रांतियाँ, अनेक-अनेक जो इस प्रकार के अवरोध जो लोग ने अपने मनों में बैठा रखे हैं कि आध्यात्मिक जीवन इतना कष्टमय होता है, आध्यात्मिक जीवन में जो जो ये संत महात्मा हैं, ये तो शोषण करते हैं लोगों का। आध्यात्मिक जीवन मतलब अ वो कई बार आध्यात्म में जो बातें बताई जाती हैं, उनको स्वीकार नहीं करते हैं। कई लोग जो बड़े विज्ञान में, आधुनिक विज्ञान में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में इस प्रकार से बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ लेते हैं, वो गीता जैसे शास्त्रों को बड़ा तुच्छ समझते हैं कि ये तो भावुक लोगों का एक प्रकार से शास्त्र है। हुँ। तो ऐसे लोग जो अपने मनों में अलग-अलग प्रकार की अवधारणाएँ बना के बैठे हुए हैं आध्यात्मिक जीवन के प्रति, उन अवधारणाओं को दूर करना, उन अवधारणाओं से लड़ना, ये भी वास्तव में प्रचार का एक कार्य है। जैसे कई लोग हैं, उनसे आप कहिए कि पुनर्जन्म होता है, भगवत गीता में तो लिखा है
पुनर्जन्म के बारे में लिखा है, आत्मा एक शरीर से दूसरा शरीर लेती है, कई जगह इस प्रकार की व्याख्या है। तो कई लोग हैं मानते नहीं हैं कि भाई पुनर्जन्म होता है, तो आप उन्हें समझा सकते हैं कि अलग अलग वैज्ञानिकों का उदाहरण देकर कि देखिए अलग ऐसे कई प्रकार के शोध कार्य हुए हैं, ऐसे कई प्रकार के अध्ययन हुए हैं जिसमें ये पाया गया है कि एक आत्मा एक व्यक्ति के अंदर पिछले जन्म में वो जो व्यक्ति था उसकी उसको स्मृति रही, उसके बारे में वो जानता था। तो इस तरह से प्रचार का एक बड़ा ही व्यापक यहाँ पर अर्थ निकालना चाहिए कि गीता को पढ़ाने में, गीता के प्रचार करने में जो हमको लाभ है वो क्या-क्या है। आप उसमें सहायता कर सकते हैं, अवधारणाओं को दूर कर सकते हैं, अपने आचरण से भी गीता के प्रचार करने में आप सहायता कर सकते हैं। तो सिर्फ पढ़ाना ही एकमात्र कार्य नहीं है, अन्य बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिससे आप श्री कृष्ण के प्रिय बन सकते हैं गीता के प्रचार करके। अगला श्लोक देखिए। अब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति सकारात्मक रूप से गीता का प्रचार करने में सहयोग नहीं कर सकता है, पढ़ाना हुआ, आचरण के माध्यम से हुआ, अवधारणाओं के दूर करने के माध्यम से हुआ, सहायता करने के माध्यम से हुआ, धन से, परिश्रम से इत्यादि। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है, तो वो व्यक्ति स्वयं भगवत गीता का अध्ययन करे, स्वयं भगवत गीता का अध्ययन करे। तो स्वयं भगवत गीता के अध्ययन के लाभ यहाँ देखिए इस श्लोक में बताए गए हैं। अध्येष्यते च या इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। और श्री कृष्ण कहते हैं श्यामति में मति ही, ये मेरा मत है, यानी कि और मैं यह घोषित करता हूं, ये मेरा मत है कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, अध्येष्यते, अध्येष्यते मतलब अध्ययन करना, च या इमम इस धर्म्यम धर्म से संबंधित, इस धार्मिक संवाद मावयोहो, इस धर्म से संबंधित संवाद का, इस पवित्र संवाद का, धार्मिक संवाद का यदि कोई व्यक्ति इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, तो वो क्या करता है, ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टः, तेनाहम, अहम मतलब भगवान, इष्टः वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है, इष्टः वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। अब आप सोचेंगे हमारे मन में पूजा को लेकर एक कल्पना है, एक दृष्टिकोण है, एक इमेज है। वो इमेज ये है कि पूजा शब्द जब हमारे सामने आता है तो पूजा शब्द का अर्थ क्या हुआ कि हम अगरबत्ती जलाएंगे या दीपक जलाएंगे या पुष्प चढ़ाएंगे या वस्त्र चढ़ाएंगे, इस प्रकार से अलग अलग आरती गाएंगे, ढोल बजाएंगे, मंजीरा बजाएंगे, इस प्रकार से यदि हम कोई कार्य करते हैं तो वास्तव में वही पूजा की श्रेणी में आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ आप देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टः, इष्टः का अर्थ है पूजा, उपासना। तो ये एक प्रकार की उपासना है। आप जो भक्तगण इतने समय से गीता और अन्य वैदिक ग्रंथों का जो अध्ययन करने का जो आपने यहाँ पर संकल्प लिया है, तो ये आप ये समझिए कि आपका एक पूजा का, उपासना का एक प्रकार से कार्यकलाप है। श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं ज्ञान यज्ञ, आप अपनी बुद्धि से, आप अपनी इंटेलिजेंस से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की उपासना कर रहे हैं। और ये एक अपार भक्तिमय सेवा है, ये एक बड़ी विशिष्ट भक्तिमय सेवा है। यदि आप ध्यान करें तो भगवान श्री कृष्ण चौथे अध्याय में कहते हैं द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ जो है वो श्रेष्ठ है। यज्ञ, यज्ञ शब्द का अर्थ हुआ त्याग करना। तो यहां आप देखिए यहां यज्ञ कैसे हुआ, आप त्याग करना मतलब आप अपनी बुद्धि इस समय किसी अन्य विषय में लगा सकते थे, धन कैसे कमा जाए, या कोई टीवी में कोई कार्यक्रम चल रहा है या खेल कूद की कोई कार्यक्रम चल रहा है, या आपने किसी सगे संबंधी के साथ आप इधर उधर की बातचीत में भी लगा सकते थे। लेकिन आपने विशेष रूप से ये 1 घंटा 1.5 घंटा विशेष रूप से भगवान से संबंधित इस संदेश को सुनने में लगाया है। उसमें आप अपनी बुद्धि खर्च कर रहे हैं कि ये इसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो एक प्रकार से आप अपनी बुद्धि का त्याग कर रहे हैं, आप अपनी बुद्धि को भगवान के संबंध को, भगवान के संदेश को सुनने के लिए एक प्रकार से खर्च कर रहे हैं, उसका त्याग कर रहे हैं।
तो ये एक प्रकार का यज्ञ हुआ। तो श्री कृष्ण चौथे अध्याय में कहते हैं कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ मतलब किसी को आपने दान दे दिया, कोई आपने किसी को गरीब को अनाज दे दिया, जल पिला दिया, उसके लिए कोई कपड़ा आपने उसको दान दे दिया। तो यहाँ श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टः, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। और श्री कृष्ण इसको बड़ा महत्व देते हैं, इसका बड़ा ही इसकी बड़ा ही ऊंचा स्थान है श्री कृष्ण के निगाहों में कि आप भगवत गीता जैसे ग्रंथ का इस धार्मिक संवाद का अध्ययन कर रहे हैं। तो अब आज का अंतिम श्लोक लेंगे, गीता श्रवण का लाभ। गीता श्रवण का लाभ देखिए। अब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई आप पढ़ा नहीं सकते हो, आप अध्ययन नहीं कर सकते हो, तो भाई कम से कम इसको सुन लो। कहीं इसका श्रवण, कहीं इसका पाठ हो रहा है, कहीं इसके बारे में कोई सत्संग हो रहा है, कहीं इसके बारे में कुछ सुनाया जा रहा है, तो उसको सुन लो, है तो उसका भी लाभ है। तो यहाँ देखिए, श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभां लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्, सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। श्री कृष्ण यहाँ क्या कह रहे हैं, श्रद्धावान अनसूयश्च शृणु या अदपि यो नरः, जो नर, नर का मतलब यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों से है, जो व्यक्ति श्रद्धा समेत द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, द्वेष रहित होकर और श्रद्धा के साथ, भगवान का संदेश है, श्री कृष्ण ने, मेरे इष्ट देव ने कुछ कहा है, तो श्रद्धा के साथ है, प्रेम के साथ, सकारात्मक भाव के साथ, द्वेष के साथ नहीं, द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, सो अपि मुक्तः, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है, और शुभाम लोकान प्राप्नु, और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है, पुण्य शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम, पुण्य यात पुण्य कर्मणाम, जहां पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो देखिए, सिर्फ भगवत गीता का पठन करने से है, आप भगवत गीता हाथ में लें, इसके श्लोकों का उच्चारण करें, तो जो उच्चारण कर रहा है वो भी सुन रहा है, और जो उच्चारण नहीं भी कर रहा है वो भी सुन रहा है, और जो श्रद्धा के साथ बिना किसी द्वेष के इस उच्चारण को सुनता है, इस पाठ को सुनता है, श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहां पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो बड़ा अच्छा स्थान, बड़ा अच्छा डेस्टिनेशन, गंतव्य जो है श्री कृष्ण ऐसे लोगों के लिए बता रहे हैं। अब देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कह रहे हैं। इस अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान ने स्पष्टता मना किया है कि जो लोग उनसे द्वेष रखते हैं उन्हें गीता ना सुनाई जाए, लेकिन कभी कभी भगवत भक्त आम कक्षा में प्रवचन करते हैं, उस कक्षा में सारे छात्रों के भक्त होने की अपेक्षा नहीं की जाती, तो फिर ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में 67वें श्लोक का उद्धरण करते हुए ये बताया है, ये कह रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि भाई 67वें श्लोक में तो उन्होंने ये कहा है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो मेरा भक्त नहीं है, मुझसे द्वेष करता है, उसे गीता ना सुनाए। लेकिन हम समाज में देखते हैं कि कहीं गीता का प्रवचन चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं। अब ये आवश्यक तो नहीं कि जितने भी लोग आए हुए हैं वो भगवान से द्वेष नहीं करते हैं या भगवान के भक्त हैं, तो फिर ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं। तो उसका उत्तर यहाँ देते हैं, यहाँ यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृष्ण से द्वेष नहीं रखते, उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर रूप में श्रद्धा रहती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई उन सारे लोगों में सभी लोग द्वेष करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वास्तव में भगवान के प्रति सकारात्मक विचार रखते हैं, पॉजिटिव एक प्रकार से जिज्ञासा रखते हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान के ऊपर परमेश्वर के रूप में श्रद्धा रहती है। तो जब ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रामाणिक भक्त से सुनते हैं, तो वे अपने पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं और ऐसे लोग को प्राप्त होते हैं जहां पुण्य आत्माएं वास करती हैं। तो ऐसे लोग जिनका हृदय में कोई द्वेष नहीं है श्री कृष्ण के प्रति, हाँ ओपन खुले दिमाग से आकर सुनते हैं, भाई क्या कह रहे हैं जरा मैं भी तो सुनूं। हालांकि मुझे कभी मौका नहीं पड़ा भगवत गीता पढ़ने का, पढ़ाने का या उसको सुनने का। अभी देखते हैं क्या कह रहे हैं। प्रभु जी आए हैं, इतनी दूर से बैठे हैं,
कुछ बोल रहे हैं तो लेट मी हियर, मुझे सुनना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जब भगवान के वचन सुनता है तो श्री कृष्ण यहाँ फलश्रुति देते हैं कि वह पापों से तुरंत मुक्त हो जाता है और ऐसे लोगों को प्राप्त होता है जहां पुण्य आत्माएं वास करती हैं। अतएव गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति को भी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है जो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करता। इस प्रकार भगवत भक्त हर एक व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है कि वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भक्त बने। तो भक्त तो हमेशा यही चाहते हैं कि हर व्यक्ति गीता के इस संदेश को सुने, और यदि वो पढ़ा नहीं सकता है, अध्ययन नहीं कर सकता है, तो कम से कम थोड़ी देर के लिए सुन ले। उस सुनने मात्र में भी उसको पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होगा और वो पुण्य लोगों को चला जाएगा। पुण्य लोकों में ऐसे ऐसे लोगों को प्राप्त होगा जहां पुण्य आत्माएं वास करती हैं। तो आज की कक्षा में हमने विशेष रूप से भगवत गीता के पठन पाठन अध्ययन इन सब का फल श्रुति हमने श्री कृष्ण के मुख से सुना कि कैसे कैसे यदि हम भगवत गीता के अध्ययन में रुचि रखते हैं, इसको पढ़ाने में रुचि रखते हैं, इसके सुनने में श्रवण में रुचि रखते हैं, तो हमें कितने प्रकार के विशिष्ट लाभ हैं, कितने सुंदर लाभ उन्होंने यहाँ पर बताए हैं। आज की कक्षा में इतना ही। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। यदि कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है तो हम चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत दंडवत प्रभु जी। आयुष्मान भविष्य से वो खुश रहो। मेरे गुरु की बताइए प्रभु जय जी। हो। आप तो आशीर्वाद होलसेल में देते हैं, बताइए। ये आज जो आपने कृतज्ञ किया है, आज जो आपने निहाल किया है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। मैं अभी सारा पूरी 79 इयर्स की फिल्म आज मेरे सामने घूमी है जी। बचपन में जब से माँ भेजती थी प्रवचन में, रामलीला में, कृष्ण लीला में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, कुछ समझ में आता था, नहीं आता था, लेकिन वो एक वेव्स बनती रही। जी। गुरु मिलते रहे, अब जैसे तो नहीं, अभी भाग्य से मिले हैं। जी। तो ये रियली एक एक शब्द 100% ट्रुथ है। ये किसी जगह गुरुओं ने मेरे को कुछ दिया, कई जगह गुरु तो बहुत कुछ देते हैं, लेकिन सब कुछ हम ग्रहण नहीं कर पाते। जी। लेकिन ये जो ज्ञान है, ये रियली रियली सुप्रीम है और इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये आपने जो बताया था कि भाई सबको नहीं भाता, ये बहुत सत्य है। ये मेरे को बहुत बार ये सिचुएशंस आई कि जबकि सुनने वाले सुनना नहीं चाहते या उनको समझ में नहीं आता। तो एक गुरु ने एक बार बोला था, अपने आप को सुनने वाले के स्तर पर लाओ और उस स्तर से उसके साथ कांटेक्ट करो। तो जब उस स्तर पे वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जो बोलोगे वो सुनेगा और मानेगा। जी। इस शिक्षा ने मेरे को बचपन से ही बहुत लाभ दिया। जी। बहुत बार मेरे को सामना करना पड़ा है, स्पेशली कृष्ण भगवान के लिए। तो मैं ये बहुत डट के करता रहा हूँ। कभी कभी अब शब्द भी सुनने पड़े हैं, अभी भी इस एज में भी कई बार हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मन में सिर्फ हरे कृष्णा कह के और बात चेंज कर देता हूँ। जी जी जी। लेकिन उसका असर देखा है मैंने, आज नहीं तो कल वही भक्त कहीं ना कहीं मेरे को ढूंढता है पाने की, मिलने की, ताकि मैं उससे फिर दोबारा वो बात कर सकूं। सुंदर। तो कुछ बेकार नहीं जाता। जी जी जी। जो कुछ भी आपने श्रद्धा से अपने इष्ट देव का, अपने गुरु का, अपने भगवान का सच्चे मन से एक शब्द भी बोला है, जी तो जी उसका बहुत इफेक्ट है। जी ऐसा प्रभु जी। होता है जिसके लायक मैं नहीं हूँ, लोग जी। पैर छूने लगते हैं, आके हाँ जी। पता नहीं आशीर्वाद लेने लगते हैं, बच्चों जी को लाते हैं, उनका माथा टिकाते हैं मेरे जी। चरणों पर। मैं कहता हूँ, अरे भाई मैं डॉक्टर छाबड़ा हूँ, आंखों का डॉक्टर हूँ भाई, आप हम्म जैसा ही हूँ।
तो मैं फिर जी, ऐसे जी। उनको समझाता हूँ। जी, जी, लेकिन जी। आज के आपके सारे जितने भी मैंने अटेंड किए हैं और बाकी आई एम श्योर संतों ने भी जितना अटेंड किया है, उन सबको भी यही लाभ हुआ होगा। और जी, ये जो कुछ बोला है कृष्ण भगवान ने बिल्कुल 100% सत्य है। जी, और शील प्रभुपाद ने भी, ऑल ग्लोरी टू हिम, जी, कि उन्होंने भी जितना भी उन्होंने टीका किया है, एक्सीलेंट, जी, एक एक चलिए। शब्द वो है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। हाँ जी। चलिए प्रभु जी, बहुत धन्यवाद। अन्य कोई टीका, टिप्पणी और कोई प्रश्न हो तो सबसे पहले प्रश्न लेंगे। हाँ जी। कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ईश्वर प्रभु जी बताइए। हाँ, बहुत ही सुंदर विचार सुने और काफी टाइम से सुन रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक इस लंबी कतार में खड़े होने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए आपका और प्रभुपाद का और श्री कृष्ण का धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अच्छा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, चलिए और कोई प्रश्न है? कोई आपका अच्छा है, कक्षा तो आज की मेरे ख्याल ज़्यादा कठिन नहीं थी, सरल ही थी। फिर भी कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए। चलिए, लगता है कोई प्रश्न नहीं है, तो आज के इस कार्यक्रम को यहीं विश्राम देते हैं। हमारी अगली कक्षा और समझिए 18वें अध्याय पर अंतिम कक्षा जो है वो हम अगले बुधवार को तो नहीं कर पाएँगे, बुधवार को संभवतः भ्रमण पे रहेंगे, घूम रहे होंगे, तो उससे अगले बुधवार को कक्षा हम करेंगे, उसमें आप अवश्य आइएगा। आपका बहुत-बहुत स्वागत रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। थोड़ा वॉल्यूम कम था इस बार, वॉल्यूम अच्छा, कुड बी लिटिल हायर। ओके, वॉल्यूम कम था, ठीक है जी। आज मैंने जगह चेंज करी है, मैं ऑफिस से कर रहा हाँ हूँ हाँ, क्लास। उसी की वजह से होगा। हाँ, उसी की वजह से थोड़ा कम होगा। जस्ट वांट टू अगली लेट बार यू नो फीडबैक। श्योर, थैंक यू। ओके जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, माता हरे जी बताइए। हाँ ओके जी, ठीक है जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे अशोक जी। कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, जी, हरे कृष्णा जी। हरे बहुत-बहुत कृष्णा। धन्यवाद। राधे हरे कृष्णा कृष्णा जी। गुरु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। हरे